हिंदुस्तान का एक आदमी जिसके नाना भारत के राष्ट्रपति थे, पिताजी भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, कर्नाटक के गवर्नर थे, वो शख्स सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वकील है। उनके पिताजी और मेरे पिताजी अलीगढ़ में थे। भारत का विदेश मंत्री भी बना, कॉमर्स मिनिस्टर भी बना। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद। उस आदमी ने किताब लिखी 84 के बाद। हमारे समाज को न पढ़ने न जानने की बीमारी है, हम भूलने की बीमारी बहुत है हमको। उसने अपनी किताब में लिखा है, पेज नंबर 145 के ऊपर, और वो किताब में लिखता है कि जिस समय हिंदू, देखिए उसने जब तक आप सोचें तब तक उसने एक नैरेटिव बना दिया। इंटेलेक्चुअल आदमी ने, हमारे यहां का इंटेलेक्चुअल तो ये बात लिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो अमर होना है, दुनिया में महान दिखना है। उसने जैसे ही ये कांड हुआ, एक नैरेटिव बना के एक मार्केट में किताब आ गई, और उस किताब में लिखा कि जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा खुश था। वो इसलिए खुश था कि 1947 में इन्हीं सिखों ने मुसलमानों की हत्या की थी। अब आपको एक नैरेटिव दे दिया, अब इससे आगे आप सोच ही नहीं सकते। मेरी अपनी थ्योरी, अपनी रिसर्च ये कहती है 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए हिंदुस्तान में, दिल्ली में मुसलमानों को हायर किया गया, और हायर करके वो हत्याएं हुई। क्योंकि आज तक किसी सिख परिवार ने किसी हिंदू हत्यारे को नहीं पहचाना कि ये हिंदू हत्यारा था, ये हमारे मोहल्ले का था। वो कहते हैं सब लोग बाहर के आए थे, 2 बयान मार्केट में आए, उसे गायब कर दिया गया। और उसी के लिए जैसे ही 1984 का कांड हुआ तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुसलमानों के दबाव में बनाया गया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद यकायक एक जाहिल भारत का पहला शिक्षा मंत्री, जो भारत में पैदा भी नहीं हुआ था, जिसका जन्म मक्का में हुआ था 1888 में, वो 1902 में भारत आता है, भारत का शिक्षा मंत्री बनता है। न स्कूल जाता है, न कॉलेज जाता है, न विश्वविद्यालय जाता है, और 47 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहता है। वो मर गया, उसे 1992 में मुसलमान आहत की, उनकी थोड़ी सी मरहम लगाने के लिए उसे भारत रत्न दिया गया। और जब उससे भी उनकी आत्मा आहत नहीं हुई तो 1993 में एक और कांड हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और उसमें 2 एजेंडे थे। इससे पहले कि पोल खुल जाए, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और कहा कि भारत में 5 पंथ, जिसमें पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमान, ये अल्पसंख्यक हैं। 1993 में वो ऑर्डिनेंस आया और अंत में पास हो गया, और भारत में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। करोड़ों रुपए का बजट है ये मुसलमानों को अपीज करने के लिए। उन मुसलमानों ने उस हत्या करने की एवज में नौकरी नहीं मांगी अपने बच्चे के लिए, उन्होंने वो चीजें मांगी कि आने वाली नस्ल दर नस्ल को सत्ता से ये मिलता रहेगा, उनका अधिकार बना दिया। और 93 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना, और उस माइनॉरिटी कमीशन का अरबों खरबों का रुपया माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को जाता है, क्योंकि पारसियों की गिनती मात्र 40,000 है, और पारसियों ने कभी आज तक 1 रुपए का वहां से फायदा नहीं लिया। सिखों ने लिया, बौद्धों ने लिया, और इस देश के ईसाइयों को जरूरत नहीं है, सारा का सारा बजट वहां जाता है। और 94 गुजरा, उन्होंने अपना दबाव बनाया, और 95 में आपकी खामोशी से एक और जघन्य अपराध हुआ कि 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। कभी सुना है कि नहीं सुना मैं नहीं जानता। वक्फ एक शब्द है अरबी का, जिसका मतलब होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को दे देता हूं, यानी उनके नाम कर देता हूं, उनकी वसीयत कर देता हूं, उसे वक्फ कहते हैं। उसके ऊपर 1923 में अंग्रेजों ने एक वक्फ बोर्ड बनाया था, और उसके अंदर इस किस्म की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का था कि ये मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को देना चाहते हैं तो अल्लाह के नाम करते हैं। वो अब ये अजीब मजाक है, अल्लाह है नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पे मजा ले रहे हैं। तो 1923 में वहां से चला, फिर 1956 में फूल वाले चाचा ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। और आप देखिए
उसमें क्या जघन्य अपराध हुआ है? आपके शहर में भी हैं ऐसे लोग, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली में हैं। यह किसकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों के बारे में समाज को जागृत करते हैं? अरे बता देते। मैं आपको इसलिए नहीं बताने आया हूं कि आप कल, मैं बता करके अपने जीवन में मरने से पहले उस पाप से बचना चाहता हूं कि जो मुझे पता था मैंने किसी कारण से दूसरों को नहीं बताया। बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप बताएं ना बताएं, आप आजाद हैं। इस गिल्ट में नहीं रहना चाहता मैं कि जो मैं जानता था मैंने नहीं बताया कि यार मैं क्यों बताऊं, मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। 1905 में आने से पहले आपको पता है 56 के बाद 85 में क्या जघन्य अपराध हुआ? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो हजारों मुसलमान यहां से अल्लाह मियां के देश में बसने के लिए भाग गए थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे। चले गए थे वो लोग, उनकी यहां प्रॉपर्टी बहुत सारी खाली पड़ी थी पूरे पंजाब, क्योंकि आपका पाकिस्तान में किसी का जाना नहीं हुआ होगा, मैंने 12 साल नौकरी की है। अरबों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी। लाहौर तो बहुत रिच जगह थी, और लाहौर किसके नाम पे बना हुआ है? भगवान राम के पुत्र लव और कुश के नाम पे लाहौर बसा हुआ है। भगवान राम के बालकों के नाम पे जो शहर है, वहां दिवाली नहीं मनती, यहां मनती है। उस लाहौर में खरब खरब पति थे हिंदू। पंजाब की एक मंत्री थी इस सरकार में, मोदी सरकार में, उनके एक ओएसडी हमारे दोस्त हैं, वो जाना चाहते थे, मैंने वीजा दिलवाया, मैंने कहा आ जाइए। वो गए, झंग नाम की एक जगह है पंजाब में, उन्होंने अपना घर पहचान लिया। मैंने कहा रोना धोना कम करना यहां। वो चले गए घर पे, आंसू निकलने लगे उनके। और उस घर में मैंने बताया कि ये इनका घर है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मिलने आए हैं आपसे, ये अपना घर देखना चाहते हैं, इनको अपना घर पता चल गया है। उस घर में बच्चियां मालूम है क्या कह रही थी? ये जरा सोचिए कि उस आदमी के सीने पे क्या असर हो रहा होगा। उनका भाईजान, ये आपका घर है, आप लोग बड़े अमीर थे क्या? अब ये अपने घर के भावुक हो गया बेचारा ओएसडी। उसने कहा कि यहां तो हम जब भी कोई दीवार में कुछ भी कील ठोंकते हैं, दीवार टूट जाती है, उसमें से हमें चांदी की अशर्फियां मिलती हैं। कहीं हम यहां गड्ढा खोदते हैं, हमें यहां सोना मिलता है। उस बच्ची के लिए एक 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 एक, एक अजीब सा सरप्राइज था ये कहना, लेकिन उससे पूछो, उसको सब पता है। ऐसे रिच मकानों को जो यहां से मुसलमान गए थे, उनको लाहौर में जगह दे दी। आपके यहां इंदिरा गांधी ने ये मर्दानगी का काम किया था। उसने कहा कि दिल्ली पंजाब में जहां जहां से मुसलमान गए हैं, ये हिंदू जो यहां से आए हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो, इसमें बसा दो। ठीक है, फेयर इनफ। 84 में उनकी हत्या हो गई। मुसलमानों ने राजीव गांधी से एक ही डिमांड रखी, और मैंने कहा कि उस दौर में तो हम भावुकता में ऊपर उठे हुए थे ना। बीजेपी की स्थिति पार्लियामेंट में एक फूल दो माली वाली थी। राजीव गांधी ने उसी दबाव में जो सारी प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों ने कहा ये प्रॉपर्टी मुसलमान भाइयों की है जो यहां से भाग के गए थे, इसमें यहां हिंदुओं को बसा दिया था, अब इतने दिन हो गए, ये प्रॉपर्टी आप वक्फ को दे दीजिए, हम चलाएंगे। वो अरबों खरबों की सारी प्रॉपर्टी दिल्ली पंजाब राजस्थान में मुसलमानों को वक्फ की दे दी। जो हिंदू उसमें फ्री में रह रहा था, आज 50,000 रुपए वक्फ बोर्ड को दे रहा है, और किराया वो निर्धारित करेंगे भारत सरकार का, कोई उसमें कुछ नहीं चलेगा। उसमें बदला हुआ, नरसिम्हा राव आए, बाबरी मस्जिद ने हमारी मुसीबत कर दी। बाबरी मस्जिद के दबाव में 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में फिर फर्दर अमेंडमेंट कर दी।